दिल्ली में पिछले काफी दिनों से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टीवी और न जाने कहां हमें एक ही मंजर दिखाई दे रहा है। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को दवाइयां चाहिए, किसी को बेड चाहिए। हर इंसान इस वक्त बेबस हो चुका है और हर दिन जिस तरीके के मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो ये साफ नजर आता है कि हमारा सिस्टम चरमरा चुका है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार। पर दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमें केंद्रीय सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्यों डिपेंड है। वो इसलिए क्योंकि NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत जब भी कोई इफेक्टिव स्टेट होता है तो वहां तक मदद पहुंचाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और इस वक्त ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहुंचाई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट के कोटे के हिसाब से ऑक्सीजन डिवाइड की है। लेकिन वहीं दिल्ली का कहना है कि हमें हमारी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। हमारी जरूरत है पर डे 700 मैट्रिक टन की, लेकिन हमें दी जा रही है 480 मैट्रिक टन। और वहीं महाराष्ट्र में जहां 1500 मैट्रिक टन दी जानी है वहां दी जा रही है 1661 मैट्रिक टन। MP में जहां 445 मैट्रिक टन दी जानी थी वहां दी गई 540 मैट्रिक टन। और हमें हमारी जरूरत के हिसाब से कम ऑक्सीजन दी गई। वहीं केंद्र सरकार का जवाब आता है कि दिल्ली सरकार के पास 480 मैट्रिक टन लेने के लिए भी टैंकर नहीं है। और इनके सवाल जवाब के बीच में मर रही है दिल्ली की जनता। वहीं मेडिसिन को लेकर भी दिल्ली में अब शॉर्टेज होने लगी है और इसी के चलते हाईकोर्ट ने कहा है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कालाबाजारी के चलते जो बेची जा रही है उन पर रोक लगाई जाए और उसको केस प्रॉपर्टी में ना डालते हुए सीधा रिलीज किया जाए, जिससे कि वो अस्पतालों में जाए और इस्तेमाल हो सके। जैसे कि खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट से जब्त किए हुए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। मतलब ऐसे टाइम में भी कालाबाजारी हो रही है और सरकार हमारी सो रही है। वहीं दूसरा देश न्यूजीलैंड, वहां के PM ने जब लॉकडाउन लगा तो लोगों से बात की, उनको अपने लॉकडाउन के प्लान के बारे में अच्छे से समझाया और उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा। लेकिन यहाँ पब्लिक और सरकार के बीच कोई कम्युनिकेशन होता दिखाई दे ही नहीं रहा है। और केंद्र सरकार जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली के साथ व्यवहार कर रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यही हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप अपना सिर शतुरमुर्ग की तरह रेत में डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं। देश कागज पर बना एक नक्शा नहीं होता जिसके एक हिस्से से फट जाने पर दूसरे हिस्से वैसे के वैसे साबुत बने रहे। माना कि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, पर क्या दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है? यहाँ के लोग भारत के लोग नहीं है? क्या इनके साथ ऐसा करना आपको शोभा देता है? सीनू धलीवाल की कविता की 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। हो गई ऑक्सीजन की कमी, चारों तरफ हाहाकार है, दर्द किसी का नजर नहीं आता, ये कैसी सरकार है, ले लो सांसों की कीमत ज्यादा, हम भर भर के रुपया दे देंगे, हम ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे। कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त हमारे देश की है। और जो आपके साथ हो रहा है ना, उसको याद रखना, उसको भूलना मत। और जब आपकी बारी आएगी तब वो आपके सामने आकर खड़े होंगे, आपसे वोट मांगेंगे, तब उनसे पूछना वो सारे सवाल जो इस वक्त आपके जहन में है। उनसे पूछना कि क्या हुआ उन वादों का जो सरेआम खुले मंच से किए गए थे। उनसे पूछना क्या तुम्हें जरा सा भी दुख है? उनसे पूछना कि तुम्हारे बदन में भी क्या कोई दिल है? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त कोरोना की महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बहुत घातक है। अपना ध्यान रखें, घर में रहें और अगर आप प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लाज्मा डोनेट करें और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपसे इजाजत चाहता हूं।